नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन लेके आए हैं और इसमें हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, जिससे आपको पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं समझ में आ जाएगा। तो पहला तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है। पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। तो पावर आपको बताना है, फोकल लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर। पावर का फॉर्मूला होता है 100/f। ठीक है, ये 100 तब यूज करते हैं जब f किस में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो। तो आंसर आ जाएगा 100/50। तो आ जाएगा प्लस में 2 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। अगले पे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट इज। देखिए फाइनल इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, नियर पॉइंट पे बन रही है। तो आपको बताना है मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है 1+d/f। तो 1+d/f हो जाएगा। d क्या है इसमें, d जो है नियर पॉइंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ। देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है इसको FO कहा जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर है। और आईपीस की जो फोकल लेंथ है FE, ये कितनी दी गई है, 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। और क्या दिया गया, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब इज, यहाँ पर L दिया गया है 20 सेंटीमीटर। माइक्रोस्कोप ट्यूब की लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी इस केस में। ठीक है, तो देखिए मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बता देते हैं। मैग्नीफाइंग जो पावर है उसका फॉर्मूला होता है L/f0 कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, D/FE हो जाएगा। L क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब है। F0 मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है। D जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है या नियर पॉइंट कह सकते हैं वो होता है। और FE आईपीस की फोकल लेंथ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20/f0 मतलब 1 इंटू D, ये होता है 25 सेंटीमीटर। और अपॉन क्या हो जाएगा आपका, FE आईपीस की फोकल लेंथ है 2.5। इसको कट करिए 10 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 200। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 200। आसान सा ही क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इन अ टेलीस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस जो है FO आपको दे दिया गया है, टेलीस्कोप का फॉर्मूला लगेगा इसमें, कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया है। एंड द आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो FE की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर। अब आपको मैग्नीफाइंग पावर बतानी है नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगी, टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप के लिए जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या होगा, तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है F0/FE होता है। ठीक है, तो पिछले में आपने फॉर्मूला देखा था दूसरा है, यहाँ पर फॉर्मूला दूसरा है। पिछला माइक्रोस्कोप था, ये टेलीस्कोप है। तो हो जाएगा 100/5, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन बताना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा। और इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। ठीक है, तो जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है तो D/F होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बस एक कंडीशन याद रखिएगा, इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो पेरिस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप भी है, टेलीस्कोप भी है। एमीटर जो है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इससे हम लोग करंट को मेजर करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, करंट को मेजर किया जाता है इससे। ठीक है, विच फैक्टर इंक्रीजेज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो किसकी वजह से इंक्रीज होगी। तो देखिए जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर है वो आपने भी देखा था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जब ये बढ़ेगा तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, मैं जो है वो इंक्रीज कब होगी पावर, तो पावर इंक्रीज तब होगी जब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 10। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन दिया है 10 और आईपीस का दिया हुआ है 20।
अब आपको बताना है जो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो टोटल मैग्निफिकेशन जो होता है वो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस होता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 इंटू 20 मतलब क्या आंसर आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9th में आइए, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज विद। अब देखिए जो रिजॉल्विंग पावर होती है माइक्रोस्कोप की वो किसके साथ इंक्रीज करती है, विद इंक्रीज इन वेवलेंथ गलत है, डिक्रीजिंग द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव ये भी गलत है, इंक्रीजिंग द अपर्चर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का जब हम लोग अपर्चर बढ़ाते हैं तो रिजॉल्विंग पावर जो माइक्रोस्कोप की है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप इज फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में गलत है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला दिया गया इट यूजेस कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया कि कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है, ठीक है। सेकंड में कहा गया इमेज इज ऑलवेज रियल इन्वर्टेड, ये गलत है, रियल इन्वर्टेड हमेशा नहीं होती है, तो बी ऑप्शन जो है वो गलत है। इसमें फॉल्स बताना था, सही हो जाएगा यही। ठीक है, इमेज कैन बी वर्चुअल मैग्नीफाइड, ये बिल्कुल ठीक है। इमेज द इट फॉर्म्स एन इमेज एट नियर पॉइंट और इन्फिनिटी फॉर कंफर्टेबल व्यूइंग, ये बिल्कुल सही है। अगले पे आइए, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो क्या होती है, ये एफ नॉट अपॉन एफ ई होती है, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। आगे बढ़िए, द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। अब देखिए जो टेलीस्कोप होता है उसके लिए आपको बताना है नॉर्मल एडजस्टमेंट अगर रखा गया है तो उसके लिए लेंथ क्या होगी ट्यूब की, टेलीस्कोप ट्यूब की, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो लेंथ जो टेलीस्कोप ट्यूब की होती है वो होती है एफ नॉट प्लस एफ ई, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये दोनों तो सही हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब 2 सेंटीमीटर को या दो कोई लेंथ वाली क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया जाएगा तो आपको लेंथ नहीं मिल सकती है, वो एक ऐसा रेशियो मिलेगा जो डायमेंशनलेस होगा। तो या तो पहला सी हो सकता था, तो डी हो सकता था, तो सी इसका सही आंसर है, दोनों को ऐड कर दिया जाता है। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द फाइनल इमेज इज। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज होती है वो कैसी होती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो फाइनल इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी और साथ ही साथ इन्वर्टेड होगी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। याद रखिएगा वर्चुअल के साथ इरेक्ट नहीं होती है, वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड होती है। 14th में कहा गया इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 100 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ एफ नॉट की वैल्यू आपको दे दी गई 100 सेंटीमीटर, और आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो क्या दे दिया गया है, 1 सेंटीमीटर दे दिया गया। मैग्नीफाइंग पावर आपको बताना है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, ये होता है एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो एफ नॉट अपॉन एफ ई मतलब 100 अपॉन 1 कर दीजिए, आंसर 100 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन, दैट इज 100। 15th क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की इसमें पूछी गई एडवांटेज क्या नहीं है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप के ऊपर, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो नो क्रोमैटिक एबरेशन, कोई क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होता, ये होता है एक एडवांटेज। ईजियर मैकेनिकल सपोर्ट होता है, ये भी ठीक है। लाइट वेट होता है, ये भी सही है। प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ऑटोमेटिकली, ये गलत है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही है। आगे बढ़िए, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड्स ऑन। तो देखिए जो टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर है वो किस पे डिपेंड करती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस पे डिपेंड करेगी, गलत। अपर्चर या डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस या मिरर पे, इस पे बिल्कुल डिपेंड करेगी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, इन कासी ग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप द लाइट इज फाइनली कलेक्टेड। अब देखिए कासी ग्रेन जो टेलीस्कोप है, ठीक है, उसमें आपको बताना जो लाइट फाइनली कलेक्ट होती है, कहाँ पर कलेक्ट होती है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो एट सेकेंडरी मिरर डायरेक्टली गलत है। थ्रू अ होल इन दी प्राइमरी, तो जहाँ एक होल होता है प्राइमरी मिरर में वहीं पे कलेक्ट होती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18th पे, द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अ लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस इन टेलीस्कोप इज टू। अब देखिए लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस को क्यों यूज किया था टेलीस्कोप में, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसको क्यों यूज करेंगे टेलीस्कोप में, ये बताइए यहाँ पर। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है, मैग्निफिकेशन को केवल इंक्रीज करेगा, गलत है। इंक्रीजेस लाइट गैदरिंग पावर, ये बिल्कुल सही है। क्या करता है, लाइट गैदरिंग पावर को इंक्रीज कर देता है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा लेते हैं, लार्ज लेते हैं, ठीक है, टेलीस्कोप में।
इन अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप द फाइनल इमेज इज मेड इरेक्ट बाय यूजिंग। देखिए जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है उसमें जो फाइनल इमेज होती है उसको इरेक्ट कैसे बनाया जाता है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो आईपीस से गलत है, प्लेन मिरर से भी गलत है, एडिशनल इन्वर्टिंग लेंस यूज करते हैं ये बिल्कुल सही है कि एडिशनल इन्वर्टिंग लेंस यूज किया जाता है जिससे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज बनती है वो कैसी बन जाती है, इरेक्ट बनती है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए क्या कहा गया, द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन इंडिया इज लोकेटेड एट। देखिए इंडिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये कवलूर में लोकेटेड है जो कि तमिलनाडु में है। तो क्योंकि इसमें दो ही ऑप्शन हो सकते थे, या तो डी या तो बी, क्योंकि और तो कोई है नहीं इंडिया का, तो इसमें फिलहाल बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको पहले से ही कितने क्वेश्चंस आते थे आउट ऑफ 20। तो अपने मार्क्स आप लोग जरूर यहाँ पर बताइएगा कि आउट ऑफ 20 पहले से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।